हम अपनी असफलता के खुद ही जिम्मेवार हैं। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हम कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। असफलता से ही सफलता पाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर कोई आपके बारे में वे अपने तरीके से सोचता है, तो वह अपने दिमाग के सबसे अच्छी जगह को बर्बाद करता है और यह उनकी समस्या हो सकती है, आपकी नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में रोचक, ज्ञानवर्धक और मजेदार जानकारी लेंगे, जिससे हम भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सीवी रमन भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था और निधन 1970 में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर एयर मेथड्स और फिजिक्स के लेक्चरर थे। यही वजह है रमन साइंस कोर्स करने के लिए प्रेरित हुए। चंद्रशेखर वेंकट रमन की मां पार्वती अम्माल थी। रमन ने विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक अंक अर्जित किए और उन्होंने IAS की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। 6 मई 1907 को कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री त्रिलोक सुंदरी से रमन का विवाह हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में सन 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। प्रोफेसर सी.वी. रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने सन 1928 में कोलकाता में इस दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी, जो रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। रमन की यह खोज 28 फरवरी 1930 को प्रकाश में आई थी। इस कारण 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्य के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना, विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस दिन विज्ञान संस्थान, प्रयोगशाला, विज्ञान अकादमी, स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। रसायनों की आणविक संरचना के अध्ययन में रमन प्रभाव एक प्रभावी साधन है। क्या है रमन प्रभाव? रमन प्रभाव में एकल तरंग दैर्ध्य प्रकाश मोनोक्रोमेटिक किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम ठोस, द्रव या गैस से गुजरती है, तब इसकी छितराई किरणों का अध्ययन करने पर पता चला कि मूल प्रकाश की किरणों के अलावा स्थिर अंतर पर बहुत कमजोर तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन्हीं किरणों को रमन किरण भी कहते हैं। भौतिक शास्त्री सर सी.वी. रमन एक ऐसे महान आविष्कारक थे, जो न सिर्फ लाखों भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यह किरणें माध्यम के कणों के कंपन एवं घूर्णन की वजह से मूल प्रकाश की किरणों में ऊर्जा में लाभ या हानि के होने से उत्पन्न होती हैं। इतना ही नहीं, इसका अनुसंधान की अन्य शाखाओं, औषधि विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा दूरसंचार। सीवी रमन के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। एक, रमन ने अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी। उन्हें 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पहला पालित प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 2, जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में टीचिंग कर रहे थे, रमन ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS में अपना रिसर्च जारी रखा। बाद में वह एसोसिएशन में मान स्कॉलर बन गए। 3, IACS में रमन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसने अंततः उन्हें 28 फरवरी 1928 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिलाया। 4, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस प्रयोग में रमन के एक सहयोगी भी थे। सहकर्मी के रूप में KS कृष्णन ने रमन के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन दोनों के बीच कुछ प्रोफेशनल मतभेदों के कारण KS कृष्णन ने नोबेल पुरस्कार साझा नहीं किया। हालांकि रमन ने अपने नोबेल स्वीकृति भाषण में कृष्णन के योगदान का जोरदार उल्लेख किया था। 5, एटॉमिक न्यूक्लियस और प्रोटॉन के खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1929 में रॉयल सोसाइटी के अपने अध्यक्षीय भाषण में रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी का उल्लेख किया। रमन को सोसाइटी के द्वारा एक्नॉलेज्ड किया गया था और उन्हें नाइटहुड भी प्रदान किया गया था। 6, रमन 1928 से नोबेल पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे। 2 साल के इंतजार के बाद उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और रमन इफेक्ट की खोज के लिए पुरस्कार मिला। वे इतना उत्सुक थे कि उन्होंने नवंबर में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जुलाई में ही स्वीडन के लिए टिकट बुक कर लिया था। 7, रमन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति थे। 8, 1932 में रमन और सूरी भगवंतम ने क्वांटम फोटन स्पिन की खोज की। इस खोज ने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को और सिद्ध कर दिया।
9 नोबेल पुरस्कार विजेता ऑप्टिकल थ्योरी के पीछे उनकी प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर रमन ने कहा कि वह 1921 में यूरोप जाने के दौरान भूमध्य सागर के अद्भुत नीले रंग के ओपेलेसेंस से प्रेरित थे। 10 रमन न केवल प्रकाश के विशेषज्ञ थे बल्कि उन्होंने ध्वनि की अकूस्टिक्स के साथ भी प्रयोग किया। तबला और मृदंगम जैसे भारतीय ढोल की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति की जांच करने वाले रमन पहले व्यक्ति थे। 11 उनकी पहली पुण्यतिथि पर भारतीय डाक सेवा ने सर सीवी रमन की एक स्मारक डाक टिकट प्रकाशित की थी जिसमें उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और बैकग्राउंड में एक हीरा था। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। सीवी रमन के चर्चित वचन। सीवी रमन कोट्स। मौलिक विज्ञान के बारे में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मौलिक विज्ञान में पूरा विश्वास है और इसको किसी भी औद्योगिक, अनुदेशात्मक सरकारों के साथ ही किसी भी सैन्य बल से प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक भौतिक विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि आधुनिक भौतिक विज्ञान को पूरी तरह से परमाणु संविधान की मूलभूत परिकल्पना पर बनाया गया है। अपने महान अनुभव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 1921 में जब गर्मियों में वो यूरोप गए तब उन्हें पहला अवसर भूमध्य सागर के विचित्र नीले रंग के बदलने का अवलोकन प्राप्त हुआ। सफलता और असफलता के बारे में उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा है कि हम अपनी असफलता के खुद ही जिम्मेवार हैं। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हम कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। असफलता से ही सफलता पाने के लिए प्रेरित होते हैं। ज्ञान की खोज के बारे में उन्होंने कहा है कि हम अक्सर यह अवसर तलाशते रहते हैं कि खोज कहाँ से की जाए, लेकिन हम ये देखते हैं प्राकृतिक घटना के प्रारंभिक बिंदु में ही एक नई शाखा का विकास छुपा हुआ है। किसी भी सवाल से नहीं डरता। अगर सवाल सही किया जाए तो प्राकृतिक रूप से उसके लिए सही जवाब के दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने अपने माताजी और पिता से आज्ञा लेकर 3 जून 1941 को नौसेना में भर्ती होने के लिए चला गया। आप ये हमेशा नहीं चुन सकते कि कौन आपके जीवन में आएगा, लेकिन जो भी हो आप उनसे हमेशा शिक्षा ले सकते हो। वो हमेशा आपको एक सीख ही देगा। अगर कोई मुझसे सही से पेश आए तो हमेशा एक सही दिशा में सफलता को देखेगा। अगर मुझसे गलत तरीके से पेश आए तब तुम्हारी गत निश्चित है। अगर कोई आपके बारे में वे अपने तरीके से सोचता है तो वह अपने दिमाग के सबसे अच्छी जगह को बर्बाद करता है और यह उनकी समस्या हो सकती है, आपकी नहीं। आणविक विवर्तन के विषय का मूल महत्व लॉर्ड रेले के सैद्धांतिक काम के माध्यम से आकाश के नीले रंग में दिखने पर उसको इस रंग में पहचानने के लिए आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वातावरण की गैसों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरे हुए परिणाम का नतीजा है। जिस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मैंने 7 साल तक मेहनत करते हुए इंतजार किया और जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैंने इसे अपना और अपने सहयोगी की उपलब्धि माना। लेकिन जब मैं ब्रिटिश चेक में बैठा था और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तब मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरा देश भारत कितना गरीब है, कि उसके पास अपने देश का एक झंडा भी नहीं है। यह मेरे लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सारा शरीर टूट रहा है। मुझे ऐसा लगता है और ये एहसास भी होता है कि अगर भारत की महिलाएं विज्ञान और विज्ञान की प्रगति में अपनी रुचि दिखाए तो आज तक जो भी पुरुष हासिल करने में नाकाम रहे हैं वो वह सब कुछ वे प्राप्त कर सकती है। महिलाओं में भक्ति की एक गुणवत्ता है, वह किसी भी काम को बहुत ईमानदारी से करती है। यही गुणवत्ता विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता दिला सकती है। इसलिए हम एक कल्पना करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ पुरुष ही अपना एकाधिकार नहीं रखें, बल्कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाकर उन्हें अधिक से अधिक मौका दे। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक प्रसंग सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान प्रेरक प्रसंग के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।